और सिंधु घाटी के अंतिम वारिस आप सभी को मेरा जोहार। विंध्याचल के मालिकों, सह्याद्री और अरावली पर्वत सैनिकों को मालिकों को मेरा जोहार। जय भील प्रदेश। साथियों, जैसे कि अभी भाई लोग बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। आप सबको हमेशा के लिए डाउट खत्म कर लेना चाहिए कि हम मालिक हैं कि नागरिक हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि आप सभी मानगढ़ के इतिहास को तो अच्छे से जानते हैं, हमारे क्रांतिकारी के जो बलिदान है उसको भी आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप वाकई में मालिक हो या नागरिक हो। ये डाउट आज हमको क्लियर करना है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 पहला आर्टिकल उसका कहता है कि भारत में निवासरत सभी लोग नागरिक हैं। अच्छे से सुन लेना, यहाँ पे शायद तहसीलदार साहब भी बैठे हैं। आप लोग अच्छे से सुन लेना कि यहाँ पर आर्टिकल फर्स्ट कहता है, 19 का आर्टिकल सब आर्टिकल फर्स्ट कहता है कि भारत में निवासरत जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ के सब नागरिक हैं और उनको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ निवास करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। आगे उसके बाद में कहता है कि साधारण जनता को किसी भी प्रकार की ये जितनी भी स्वतंत्रता दी गई है वो किसी भी प्रकार की नुकसान अगर करते हैं या किसी भी प्रकार के हमारे अधिकारों के साथ में छेड़खानी करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता स्वतः ही शून्य हो जाएगी। क्या बोला? उसका सब सेक्शन 3 बोलता है सिर्फ साधारण जनता की बात करता है, लेकिन 4 बोलता है कि साधारण जनता के हितों को अगर किसी भी प्रकार की अनहोनी करी या छेड़खानी करी तो फिर भी इनकी स्वतंत्रता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसका सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर अनुसूचित जनजाति, आप सब लोग आते हो ना अनुसूचित जनजाति में, आते हो ना? हाथ खड़े करो। हम सब लोग अनुसूचित जन्म आते हैं। भारतीय संविधान 366 हमारी परिभाषा करता है कि यहाँ के जितने भी जो मूल वंश के लोग हैं, भील वंश के लोग हैं, जिसके जैसे भिलाला, संताल, बारिया सभी लोग जनजाति में आते हैं। तो हम सब लोग चाहे भील हो, बारेला हो, सब लोग 366 के परिभाषा में हम सब आदिवासी हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया संवैधानिक भाषा में कि अनुसूचित जनजाति को अगर किसी भी प्रकार के यहाँ के नागरिक उनके अधिकारों को किसी भी प्रकार से हनन करता है या उनके क्षेत्र में व्यापार करता है या घुसने की कोशिश करता है तो उनकी स्वतंत्रता, जितनी भी जो उनको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ये कौन कहता है? आर्टिकल 19 का सब सेक्शन 5 कहता है। इससे साबित होता है कि यहाँ के जितने भी जो आदिवासी लोग हैं वो इस देश में नागरिक नहीं है, वो मालिक है। सहमत हो भाई लोग? मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, हमारा भारतीय संविधान बोल रहा है। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जब हमें कोर्ट में जाना पड़ता है या हमारे गांव में कोई मसला हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, हम किसके पास जाते हैं? ईमानदारी से बताइए, किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हो। आप जब नागरिक नहीं हो, आप पे संविधान इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो आप पुलिस के पास क्यों जाते हो? आपकी जांच व्यवस्था आपने खत्म करी है। आप लोगों को शर्म आना चाहिए कि जब संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 13(3) का कि जब आप बात करते हो तो फिर आर्टिकल 13(3) को आप खुद महत्व नहीं देते हो, इसलिए आपको कानून की शरण लेना पड़ता है, इसलिए आप नागरिक अपने आप को कहलाने लग जाते हो। इसीलिए आप विधायक की बात करते हो, जनपद प्रतिनिधि की बात करते हो, सरपंच की बात करते हो, पंच की बात करते हो, लेकिन आपकी जाजम की व्यवस्था इन लोगों को नहीं सिखाते हो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए हमारा भील प्रदेश अधूरा है, नहीं तो अभी तक बन जाता। हमारे भाइयों ने बलिदान दिया है ना, इसका कारण ये है कि हम जाजम पे हमारी व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ के राजपूतों ने हमारे भाइयों पर इधर से 6 रेजिमेंट भेजी थी, उदयपुर की तरफ से। इधर से तकरीबन 10 बटालियन बनाई थी उन्होंने। हमारे टंटे भील को गिरफ्तार करने के लिए 1841 में इन्होंने एक बटालियन बनाई थी जिसको भील बटालियन बोला गया था। यहाँ पर इन्होंने भील कॉप्स के नाम से बटालियन बनाए गए जिसमें 8 रेजिमेंट थे। इस साइड से 8 रेजिमेंट आए थे और हमारे भाइयों को यहाँ पे मारा था। वो आप लोगों की गलती है।
क्योंकि आप लोगों ने आपकी व्यवस्था को खत्म कर दिया, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है। अभी किसी ने 244 की बात करी थी, 244 ए की बात करती है कि आप लोगों ने धरातल पे आज भी उसको अमल में लेकर लाए क्या? नहीं, कुछ भी होता है तो 100 डायल कर देते हैं। कौन गलती कर रहा है? हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ लोग, किसी के जरा सा छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है तो आप पुलिस की शरण में चले जाते हैं। जब आप नागरिक नहीं हो उसके बाद में आप कहाँ चले जाते हो? पुलिस के पास में। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे भाई लोग हमें सिखाते हैं कि हमें ग्राम सभा बनाना चाहिए, ग्राम सभा बनाना चाहिए, लेकिन हमको ग्राम सभा बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ग्राम सभा है। जैसे कि थोड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं। अभी मैं उधर घूमने गया तो वहां पे लिखा था माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार गहलोत जी। तो जिस तरह से वो हमारे बीच में आता है तो पूरी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार हम जब इनके क्षेत्र में आएंगे तो हमारा जो डेड बॉडी है ना, वही 5वीं अनुसूची कहलाता है, वही हमारा प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हमको कोई ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है। हमारे एक व्यक्ति भी पूरी ग्राम सभा है, क्योंकि उसको अपने राइट अधिकार मालूम है। ये हमारे लोगों को बताना पड़ेगा, तब जाके हमारे लोगों को समझ में आएगा कि हमको पुलिस की आवश्यकता नहीं है, हमको 4 लोगों की आवश्यकता है। 4 लोग बैठ के निर्णय करेंगे कि हमारे भाई के साथ में गलत क्या हुआ है। आज ये सीआरपीसी, सीपीसी ये लोग पढ़ कर आए हैं, ये इधर बैठे ना जो वर्दीधारी लोग बैठे हैं, या कलेक्टर या एसडीएम साहब या तहसीलदार जो भी बैठे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी तीनों पढ़ के आए हैं। जिसकी धारा 5 अगर इनको बताएंगे तो ये खुद नहीं मानेंगे, बोले ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे बोलते हैं। हमने इनसे जवाब किया। अभी खरगोन आंदोलन में कलेक्टर हमसे बात नहीं कर रहा है, यानी कि आज हम यहाँ पर तकरीबन 5000 10,000 पब्लिक बैठी है और कलेक्टर को अगर हम बुलाएंगे तो कलेक्टर को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन कलेक्टर भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो इस बात का जवाब देना नहीं चाहता है। क्योंकि अभी बोल रहे ना यूसीसी कॉमन सिविल कोड, ये हम पे लागू नहीं होता। उसमें पहले ही बोल दिया आर्टिकल 44 में कि नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता होगी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप हमारी शिक्षा छीन लो, हमारी जमीन छीन लो, लेकिन अगर हमारी डेड बॉडी भी अगर मिल गई ना तो तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम वारिस लोग हैं और इनकी लड़ाई ये भील प्रदेश लेने की और ये लेके रहेंगे। तो साथियों, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं मैं, क्योंकि समय बहुत कम है और भाई लोग बोलने वाले बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई है, जितने भी जो हमारे कैडराइज लोग हैं, वो संविधान को सही तरीके से पढ़ ले, क्योंकि संविधान का हमको विरोध नहीं करना है। संविधान में सारी चीजें लिखी है, बस समझने की आवश्यकता है। आप सभी ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को जोहार। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी।